अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। वैल्यू ऑफ जी, छोटा जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कम होती जाती है वैल्यू जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है। हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट रिमेन सेम एवरीवेयर, ये सेम नहीं रहती। इट इज़ वेरिएबल और चेंज प्लेस टू प्लेस। याद रखना ये वेरिएबल है और ये जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। ज़्यादा बुलंदी पर जाएंगे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। इट कैन बी ज़ीरो इन स्पेस, स्पेस में जी की वैल्यू, छोटे जी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। और सेंटर ऑफ अर्थ में भी याद रखना, ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो मास कुछ भी हो, अगर 60 kg है, वेट जीरो आएगा। वेट जीरो आएगा सेंटर ऑफ अर्थ में, ये बात याद रखना। और स्पेस में भी एक्सेलरेशन नहीं आ रही, जी की वैल्यू नहीं आ रही, तो वहाँ पर भी वेट जीरो है। तो इस तरह के एमसीक्यू आते रहते हैं। उसके बाद इट डिक्रीजेस एट हाइट, हाइट पर भी ये कम हो जाती है। और एज हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो ये कम होती जाती है। जो बड़ा जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो स्केलर है, वो मैग्नीट्यूड है सिर्फ। जो बड़ा जी है 6.67 इंटू 10⁻11। ये जो छोटा जी है ये वेक्टर है, लेकिन ये जगह तब्दील होने पर चांद पर कुछ और है, सूरज पर इसकी वैल्यू कुछ और है, हमारे पास ज़मीन पर कुछ और है। इस तरह से जो है अलग अलग वैल्यूज आती है। जैसे यहाँ पर ज़मीन पर 9.8 है, चांद पर 1.6 है, वहाँ पर सूरज पर जो है 274 हो जाती है। इतनी ज़्यादा कशिश जो है सूरज की है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। खैर ये तो हम जो है इससे आउट जा रहे हैं। अब देख लेते हैं डेरिवेशन। द वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसको सिंपल जी से हम लिख रहे हैं। जैसे ये एक अर्थ है, ज़मीन, मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये वो फासला है ज़मीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक। अब ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ज़मीन पर, इसके लिए जी की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। हम इक्वेशन बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो कशिश है उसको हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू, असल में तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो दो मासेस के बीच में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम या यूं कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जी M1 M2। अब यहाँ पर M1 और M2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जाहिर है बिल्कुल जो है अलग से ही मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से लिख लिया। इनके बीच का जो फासला है वो RE² है, रेडियस ऑफ अर्थ ही है। अब ये वाली जो फोर्स है, इनके बीच की फोर्स, ये बराबर है वेट के, और वेट इक्वल है mg के, तो हम इसमें mg लिख सकते हैं। और ये जो मास है इस तरफ अगर जाएगा तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास छोटे g की वैल्यू बच गई, g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन RE²। दिस इज द वैल्यू ऑफ g या इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें अगर मास ऑफ अर्थ कैपिटल G और RE की वैल्यू लिखेंगे आपके पास G की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अब हम देखना चाहते हैं कि G की वैल्यू किसी ऊंचाई पर, पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा था मास, अब हम इस मास को ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, एक बुलंदी पर यहाँ पर रखते हैं। ये वाला मास जो है इतनी ऊंचाई पर रख दिया। अब इनके बीच में ये हाइट भी आ गई। जैसे आपने सीखा G की वैल्यू सरफेस पर GME अपॉन RE² है। अब जो RE है इसमें हमने RE के अंदर हाइट भी प्लस कर दी। ये हाइट भी प्लस की तो RE बराबर हो गया RE प्लस हाइट के। एट हाइट, ज़्यादा बुलंदी पर फासले के अंदर हाइट भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ये इक्वेशन, यही इक्वेशन बन जाएगी GME अपॉन RE प्लस H, ये हो गया होल स्क्वायर। जैसे RE का स्क्वायर था, इनका होल स्क्वायर हो गया। आगे अब जो है जैसे आपके पास ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है सॉल्व करेंगे, देखेंगे आगे जो है मजीद। डिवाइड GH बाय G, वैसे तो हम इस G को भी इससे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों मेथड से ये आ जाता है आंसर, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमें जो है GH मालूम करना है, इस G की, छोटे G की वैल्यू हाइट पर मालूम करनी है, तो GH डिवाइडेड बाय G। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं GH डिवाइडेड बाय G। अब हमने क्या किया, GH की वैल्यू पुट की GME अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर, और यहाँ पर छोटे g की वैल्यू GME अपॉन RE²। जैसे अगर इस डिवाइड को
मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये हमने सामने लिखी है वैल्यू, जी एच की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है ये वाला, लेकिन यहाँ पर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बस ये थोड़ा सा चेंज है, ये हाइट पर है और ये सरफेस ऑफ अर्थ पर है। अब हमने जब इस वाले जी एम ई को नीचे कर दिया और ये आर ई को ऊपर कर दिया, ये मल्टीप्लाई की निशानी आ गई, तो हमने ये कैंसिल करने के लिए किया। जी एम ई से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया आर ई ये वाला, और इस तरफ बच गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ई स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हमें जो है जी एच की वैल्यू चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम मैथ के हिसाब से इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो होल स्क्वायर लिखने के बाद आर ई अपॉन आर ई प्लस एच एक ब्रैकेट में आ गया इस तरह से। अब एक चीज़ है हमारे पास, अगर नीचे वाली वैल्यू को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस में, इसका पावर हमने माइनस कर दिया। अब हमें जी एच की वैल्यू चाहिए, तो इससे पहले हम ये आर ई जो है, इसके डिवाइड में भी आर ई है और एच के डिवाइड में भी आर ई है, तो इनको टुकड़े करके लिख लेते हैं। आर ई अपॉन आर ई, इनके फैक्टर बन गए, एच अपॉन आर ई इस तरह से, तो ये कैंसिल होकर 1 बन गया। यहाँ पर प्लस की निशानी, ये एच अपॉन आर ई है, और ये जी एच अपॉन जी। हमें चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए जी एच की वैल्यू। अब ये वाला जी जो है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर 1 है। अब ये अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, वैसे भी इस तरह से सिंपल है, ये माइनस और ये इस तरह से यहाँ पर माइनस माइनस, ये देखिए माइनस प्लस, ये माइनस कर दिया, और ये 2 जो है यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2h हो गया, और ये अपॉन में आर ई। दिस इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ g ऑन एल्टीट्यूड, हाइट पर, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर g की वैल्यू किस हिसाब से कम होती जाएगी, इस इक्वेशन के हिसाब से कम होती जाएगी। तो ये इसकी डेरिवेशन थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये इक्वेशन याद रखना, बहुत बार एमसीक्यूज में आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।